हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम सीखने वाले हैं सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर सिंपल टेंस, जिसको हम इंडेफिनेट के भी नाम से जानते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट के नाम से। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। फ्यूचर इंडेफिनेट में वो बातें बताई जाती है जो कि फ्यूचर से रिलेटेड होती है। जैसे मैं बोलूँ मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मतलब कुल मिला के जो वर्ड होते हैं लास्ट में हिंदी में वो क्या आते हैं, गा, गे, गी। सब्जेक्ट आपके वही रहेंगे और ख़ास बात इसकी किसकी एक ही हेल्पिंग वर्ब है। वैसे दो है बट मेनली हम यूज़ करते हैं किसका, विल का। इसकी दो हेल्पिंग होती है, विल ऑब्लिक शैल। लेकिन सेल का हम यूज़ करते हैं आई और वी के साथ जब हम लिखते हैं कुछ, मतलब एग्जाम वगैरह में लिखें तो आप आई और वी का यूज़ सेल के साथ कर सकते हैं। मतलब आई और वी के साथ क्या यूज़ करते हैं, हम सेल यूज़ करते हैं। बाकी मैं स्पीकिंग पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिर्फ विल ही यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फॉर्मेट लिख लेते हैं पहले। ठीक है, जैसे मैं कुछ भी बोलूँ वापस से कि भाई वह खाना खाएगा, वह घर जाएगी, बोल सकते हो राम गाना गाएगा, मैं पढ़ाई करूँगा, आप घर जाओगे, या फिर आप हेलमेट पहनोगे, हम पढ़ाई करेंगे और वे गाना गाएंगे, या फिर वे पानी पिएंगे, वे होमवर्क करेंगे, वे कुछ भी करेंगे तो किस में आएगा, इसी में आएगा। ठीक है, पहला होता है ऑफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव, तीसरा होता है इंट्रोगेटिव और चौथा होता है डब्ल्यूएच, मतलब डब्ल्यूएच कोई सा भी वर्ड हो सकता है। एंड लास्ट होता है हु। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद अगर विल लगा दिया जाए, ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी जाए तो वो बन जाता है हमारा ऑफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट। सब्जेक्ट के बाद अगर विल नॉट लगा दी जाए, विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वो बन जाता है हमारा नेगेटिव। आपको पता है इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्या। स्टार्टिंग में अगर क्या वर्ड आ जाए तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले लगाएंगे हम क्या, विल प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है क्योंकि क्या से हम क्वेश्चन मार्क, क्या मैं ये करूँगा, क्या मैं वो करूँगा। डब्ल्यूएच वर्ड कोई सा भी लगा सकते हैं, उसके बाद लगता है विल, उसके बाद लगता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखो ये विल हमारी हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे हु के बाद लगाएंगे विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात ध्यान देने लायक है, मैंने इससे पहले वाले प्रेजेंट सिंपल में या सिंपल प्रेजेंट बोल सकते हो, पास्ट सिंपल में और सिंपल पास्ट में, जिसमें बोलना चाहे हो, मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट वाले सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। ठीक है, लेकिन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ओनली सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट ऐसे टेंस है जिसमें फर्स्ट वाले ऑफर्मेटिव और डब्ल्यूएच वाले में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, बाकी सब में लगती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं सेंटेंस बताने वाला हूँ आपको कि भाई मैं जैसे बोलूँ कि मैं हेलमेट पहनूंगा। ठीक, मैं हेलमेट पहनूंगा। अब मैं अगर बोलूँ कि मैं हेलमेट पहनूंगा तो मैं क्या बोलूँगा, सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि ध्यान रखो, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कौन सी इसमें हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट और कौन सी वर्ब है, तो सबसे पहले आप नियम ध्यान रखें कि SOV सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब हिंदी वाले सेंटेंस में होता ही है। और लास्ट की पहचान देख लो, अगर तातेती आकर है हूँ आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर आप का आ रहा है नॉर्मली कि ये किया वो किया, या तातेती आकर थातेती आए तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट सिंपल। और अगर गागेगी आता है तो कौन सा होगा, फ्यूचर सिंपल या सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या लिखते हैं हम, देखो यहाँ पे तो पता लिया हमको कि भाई मे मतलब आई, हेलमेट हेलमेट पहनने को बोलते हैं वियर। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट मतलब क्या, आई। आई के बाद क्या लगाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब विल। उसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई विल हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वियर होता है, आई वियर हेलमेट। अब मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, इसका हिंदी नहीं लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली इंग्लिश लिख रहा हूँ। मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, सब्जेक्ट मतलब आई विल नॉट, क्योंकि हम लगा रहे हैं नहीं। विल नॉट किसके लिए होता है, नहीं के लिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वियर और हेलमेट, मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा, आई विल नॉट वियर हेलमेट। क्या मैं हेलमेट पहनूंगा, क्या मैं। अब देखो यहाँ पे बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, सर क्या के लिए तो वॉट होता है, नहीं बेटा, तो हेल्पिंग हो। अगर स्टार्टिंग में क्वेश्चन बन रहा है क्या मैं क्या आप, तो ध्यान रखो अगर क्या मैं लिखा है तो अब ध्यान रखो कि जो पहला सेंटेंस था उसी को कर दो आप। देखो ये विल को आगे लिख दो और इसको पीछे लिख दो तो वो हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये लिखेंगे हम विल आई वियर हेलमेट, क्या मैं हेलमेट पहनूंगा, इसका मतलब होता है। अगली बात, मैं हेलमेट क्यों, कहाँ, कैसे। तो देखो वाई तो हमने बहुत बार लगा लिया, अब लगा लेते हैं हम यहाँ पे हाउ लगा लेते हैं। हाउ मतलब होता है कैसे। ठीक है, हाउ मतलब क्या होता है, कैसे। तो यहाँ लगा रहा हूँ हाउ मैं हेलमेट कैसे पहनूंगा, हाउ विल आई वियर हेलमेट। तो हाउ के बाद जो ऊपर वाला सेंटेंस वो सेम टू सेम, हाउ विल आई वियर
हेलमेट। सारे सेंटेंस एक के ऊपर डिपेंडेंट है। जैसे पहले वाले के बाद हमने उसमें सिर्फ नॉट लगाया और पहले वाले को ही आगे रख दो विल को और इसको बाद में रख दो तो इंटरोगेटिव बन जाता है। और इसमें सिर्फ अपन बाय हाउ लगा दो मतलब WH वर्ड लगा दो, क्या बन जाता है हमारा WH वर्ड वाला सेंटेंस बन जाता है। अब लास्ट वाला क्या है हु प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कौन हेलमेट पहनेगा? सो हु विल वियर हेलमेट, हु विल वियर हेलमेट। चलो और सेंटेंस बनाते हैं कि वह खाना पकाएगा या खाना बनाएगा, है ना। तो डायरेक्टली लिख देते हैं वह खाना पकाएगा या बनाएगा, है ना, पकाएगा। तो बेटा देखिए यहाँ पर वह के लिए ये हमारा सब्जेक्ट है ना, और ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। क्यों? क्योंकि हिंदी में यही होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले वह लड़का है इसलिए क्या होगा ही। खाना पकाने को देखो बोलते हैं, देखो पकाने को बोलते हैं कुक, है ना, और खाने को बोलते हैं फूड। तो भैया यहाँ पर क्या आएगा ही के बाद क्या लगेगा, एक ही हेल्पिंग इसलिए क्या लगेगी विल। तो ही विल कुक फूड, ठीक है, ही विल कुक फूड। अगला क्या बनेगा ही विल नॉट। ही विल नॉट क्यों? क्योंकि विल नॉट लगता है ना, विल के साथ नॉट लगता है। वह खाना नहीं पकाएगा, ही विल नॉट कुक फूड। नेक्स्ट क्या बनेगा, क्या वह खाना पकाएगा, क्या वह खाना पकाएगा। विल ही, आई की जगह क्या आ जाएगा ही। क्या मतलब पहले विल ही कुक फूड, विल ही कुक फूड, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, वह खाना कब पकाएगा। अब देखो हाउ मतलब कैसे और WH वर्ड में व्हेन मतलब होता है कब। क्या होता है कब, तो WH वर्ड लगा दो पहले आगे, हाउ लगाया था अभी हमने, हाउ मतलब कैसे होता है। अब लगाएंगे व्हेन, वह खाना कब पकाएगा, है ना, व्हेन विल ही कुक फूड, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन खाना पकाएगा, लास्ट में कौन होता है। हु विल वियर की जगह क्या आ जाएगा कुक, हु विल कुक फूड, हु विल कुक फूड। चलो हु विल कुक फूड। अब अगला सेंटेंस मैं बताता हूँ आपको कि वह तैरेगा, है ना, वह तैरेगा। चलो वह तैरेगी, वह तैरेगी, तो यहाँ पे लगाएंगे शी विल स्विम, है ना, वह तैरेगी। सी विल स्विम, वह नहीं तैरेगी, सी विल नॉट स्विम। क्या वह तैरेगी, विल शी स्विम। वह कब तैरेगी, कब मतलब क्या व्हेन विल शी स्विम। कौन तैरेगी, हु विल स्विम, सी मत लगाना, हु विल स्विम, ठीक है। वह दरवाजा राम दरवाजा खोलेगा, राम विल ओपन द डोर, राम विल ओपन द डोर। वह दरवाजा नहीं खोलेगा, फिर नहीं राम विल नॉट ओपन द डोर। क्या राम दरवाजा खोलेगा, विल राम ओपन द डोर। कौन दरवाजा खोलेगा, इससे पहले सेंटेंस क्या है आपका, वह दरवाजा कैसे खोलेगा, कैसे को क्या बोलते हैं हाउ विल राम ओपन डोर। कौन दरवाजा खोलेगा, हु विल ओपन डोर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए कि भाई वह फैन चालू करेगा, ही विल स्विच ऑन फैन या टर्न ऑन भी बोल सकते हो। ही विल स्विच ऑन फैन, ही विल नॉट स्विच ऑन फैन, विल ही स्विच ऑन फैन, वाई विल ही स्विच ऑन फैन एंड हु विल स्विच ऑन फैन। मतलब वह पंखा चालू करेगा, वह पंखा चालू नहीं करेगा, फिर फैन बोल सकते हो। क्या वह फैन चालू करेगा, वह फैन चालू क्यों करेगा, या फिर स्विच ऑन क्यों करेगा, कौन फैन स्विच ऑन करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं आपकी सेंटेंस की, कोई सा भी देख लेते हैं। मार्कर है, चलो मैं मार्कर खरीदूंगा, आई विल बाय मार्कर। आई विल नॉट बाय मार्कर मतलब मैं मार्कर नहीं खरीदूंगा। क्या मैं मार्कर खरीदूंगा, विल आई बाय मार्कर। मैं मार्कर क्यों खरीदूंगा, ठीक है। या फिर कहाँ से, चलो कहाँ से, कहाँ से को बोलते हैं फ्रॉम वेयर। क्या बोलते हैं, कहाँ से को हम बोलते हैं फ्रॉम वेयर। क्या बोलते हैं, फ्रॉम वेयर मतलब कहाँ से। फ्रॉम वेयर विल आई बाय मार्कर, फ्रॉम वेयर विल आई बाय मार्कर। कौन मार्कर खरीदेगा, हु विल बाय मार्कर। चलिए मैं बोल सकता हूँ कि मैं बाइक चलाऊंगा। चलो मैं को हटाते हैं, हम बाइक चलाएंगे, हम बाइक चलाएंगे। वी विल राइड बाइक, वी विल राइड बाइक। हम बाइक नहीं चलाएंगे, वी विल नॉट राइड बाइक। क्या हम बाइक चलाएंगे, विल वी राइड बाइक। हम बाइक कब चलाएंगे, कब को क्या बोलते हैं, व्हेन विल बी राइड बाइक। कौन बाइक चलाएगा, हु विल राइड बाइक। चलो नेक्स्ट सेंटेंस आपके लिए कि वे चेयर पर बैठेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।